दोस्तों, दुनिया भर में अनेकों ऐसी जगह हैं जो मिस्ट्रीज से भरी पड़ी हैं। इनमें से कई जगहों की मिस्ट्रीज को साइंटिस्ट आज तक जरा भी सुलझा नहीं पाए हैं। आज हम आपको इस दुनिया की कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में बताएंगे। हमें यकीन है कि इन जगहों के बारे में जानकर आप भी सरप्राइज्ड हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाला घंटा भी प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेथ वैली, कैलिफोर्निया। बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि निर्जीव वस्तुएं चलती नहीं, पर क्या आपने कभी पत्थरों को अपने आप चलते हुए देखा है? कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थर अपने आप खिसककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। पत्थरों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना नासा के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। ये पत्थर अपने आप से खिसककर आगे बढ़ते हैं, जिससे इनके चलने का निशान भी इनके पीछे बनता है। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 1 टन तक है। पत्थरों का अपने आप चलना साइंटिस्ट के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि किसी ने भी उन पत्थरों को अपनी आंखों से खिसकते हुए नहीं देखा है। सर्दियों में ये पत्थर अपने आप खिसककर 250 मीटर से ज्यादा दूरी तय कर देते हैं। सन 1972 में इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम बनाई गई। उस टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप पर अलग अलग नाम लिख दिए और उन सभी पत्थरों का 7 ईयर्स तक अध्ययन किया। उनमें से एक पत्थर का नाम कैरिन था। इस पत्थर का वजन लगभग 317 केजी था। साइंटिस्ट के अध्ययन के दौरान ये पत्थर अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला, लेकिन वैज्ञानिक कुछ साल बाद लौटे तो उन्होंने कैरिन नाम के पत्थर को लगभग 1 किलोमीटर दूर पाया। साइंटिस्ट ने अपनी इस रिसर्च के दौरान पाया कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं, रात को जमने वाली बर्फ और सतह के ऊपर गीली मिट्टी की परत के कारण पत्थर एक स्थान से खिसककर दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। वाटरफॉल नेचर की एक सुंदर देन है जो लोगों को हमेशा ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक वाटरफॉल ऐसा भी है जिसका कलर रेड है। इस वाटरफॉल को देखने से ऐसा लगता है मानो ब्लड बह रहा हो। इसी कारण इसे ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। साइंटिस्ट ने इस झरने पर कई रिसर्च के दौरान अनुमान लगाया कि इस जगह बर्फ के नीचे शायद आयरन एलिमेंट अधिक मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण पानी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन आज भी ये झरना सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। एटर्नल फ्लेम फॉल्स, न्यूयॉर्क। दुनिया में आपने बहुत सारी ऐसी जगह देखी होगी या फिर उन जगहों के बारे में सुना होगा जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसे जगहों को देखकर या फिर उनके बारे में सुनकर मन में एक ही सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन अजीबोगरीब जगहों में से एक जगह एटर्नल फ्लेम फॉल्स न्यूयॉर्क में भी है, जहाँ पर छोटे से बहते हुए झरने के नीचे आग की जलती हुई फ्लेम दिखाई देती है। इस झरने और इसकी जलती हुई फ्लेम को लेकर किए गए रिसर्च के मुताबिक चट्टान के नीचे मीथेन गैस निकलती है। किसी कारण से इस मीथेन गैस में आग लग गई और तब से ये आग निरंतर जल रही है। वेटोमो केव्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मौजूद वेटोमो केव्स की खूबसूरती देखने लायक है। वेटोमो केव्स के अंदर से नदी बहती है, पर इस केव की असली खूबसूरती इसकी छत है। दरअसल इसकी छत के ऊपर फंगस जम गई है, जिसके ऊपर चिपके ग्लो वर्म्स की वजह से केव्स की छत आसमान के तारों की तरह दिखाई पड़ती है। ग्लो वर्म्स अपने नीचे सिल्वर रंग के धागे छोड़ती हैं, जो इनके रोशनी की वजह से चमकती हैं। ग्लो वर्म्स अपनी चमक से कीड़ों मकोड़ों को सिल्वर धागों में फंसा लेती हैं। अंधेरे केव्स में चमकते ये ग्लो वर्म्स और सिल्वर थ्रेड्स काफी खूबसूरत दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ग्लो वर्म्स जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतने ही ज्यादा इनकी चमक बढ़ जाती है। यह नजारा अपने आप में अद्भुत होता है जब आपको आसमान में दिखने वाले तारे एक बंद गुफा में देखने को मिलते हैं। लैनकोइस मरहेंसेस नेशनल पार्क, ब्राजील। ब्राजील का लैनकोइस मरहेंसेस नेशनल पार्क दुनिया भर में रेगिस्तानी टीलों के बीच स्विमिंग पूल के लिए जाना जाता है। देश के नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरिया में ये पार्क 1550 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ कुछ कदम की दूरी पर हंड्रेड्स ऑफ मैन मेड रिजर्वॉयर्स हैं। विदेशी टूरिस्ट के लिए ये प्रमुख आकर्षण है। अलग अलग मौसम में रेत के टीलों की ऊंचाई बदलती रहती है। साल के कुछ महीनों में यहाँ स्विमिंग की जा सकती है। यहाँ स्विमिंग होने के पीछे का कारण है बारिश के पानी का इकट्ठा होना। जी हाँ, यहाँ पर बनने वाले स्विमिंग पूल मानव निर्मित नहीं है। यहाँ पर बारिश का पानी जमीन में समाने की बजाय रेत की सतह के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और ये इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है कि लोग इसमें आराम से स्विमिंग कर आनंद उठा सकते हैं। आश्चर्य है कि यहाँ का दृश्य तो रेगिस्तान जैसा है, लेकिन कई दिनों तक घनघोर वर्षा होती है। इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया है कि यहाँ पर पानी जमीन में क्यों नहीं समाता और क्यों रेत की सतह के ऊपर ही इकट्ठा होने लगता है। असल में 2 जून 1981 में इसे फिल्म द हाउस ऑफ सैंड के लिए बनाया गया था। इस जगह पर रजनीकांत, ऐश्वर्या राय की फिल्म अंधिरन का भी एक गीत फिल्माया जा चुका है। पार्क का प्राकृतिक महत्व बनाए रखने के लिए यहाँ तक कोई सड़क नहीं बनाई गई। ज्यादातर वाहनों को यहाँ प्रवेश नहीं है। कैनो क्रिस्टल, कोलंबिया। कैनो क्रिस्टल्स रिवर कोलंबिया में बहती हैं। ये सिर्फ रिवर ही नहीं बल्कि नेचर की यूनिक आर्ट है जो हर किसी की आंखों को सरप्राइज कर देती है।
लोगों को नेचर के इस मिरेकल पर एक बार तो यकीन ही नहीं होता। कैनो क्रिस्टल नदी कोलंबिया के मेटा राज्य के सेरानिया डेला मैकारेना इलाके में बहती है, जो पूर्व में बहने वाली ग्याबेरी नदी में जाकर मिल जाती है। कैनो क्रिस्टल नदी की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई करीब 20 मीटर है। कैनो क्रिस्टल्स नदी के रंग बदलने की अमेजिंग इवेंट जून से लेकर नवंबर के बीच कुछ सप्ताह के लिए दिखाई देती हैं, जब इसका तापमान एकदम सही होता है। एक खास वक्त में कैनो क्रिस्टल नदी का रंग लाल, नीला, पीला, हरा और नारंगी हो जाता है। इसलिए इस नदी को लिक्विड रेनो यानी पानी का इंद्रधनुष कहते हैं। कुछ लोग इसे 5 रंगों वाली नदी के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर दिनों में इस नदी का रंग हल्का या गहरा गुलाबी और हल्का या गहरा लाल होता है, मगर कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है। बता दें कि इस नदी में ना कोई मछली पाई जाती है और ना ही कोई अन्य जलीय जीव, इसलिए यहाँ लोग स्विमिंग का भी आनंद उठाते हैं। कुछ एक्सपर्ट ने काफी रिसर्च के बाद ये पाया कि इस नदी का रंग काई के रंग की वजह से है। जी हाँ, इस नदी में अलग अलग रंग की काई जमती है, जिस वजह से इस नदी में अनेक रंग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।